ये लम्स है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस। पाकिस्तान का हर टॉप टैलेंट इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इस यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं और यहाँ तक कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट डीजी साहब को भी टफ टाइम देने के लिए मशहूर है। तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, साथी इंतजार कर रहे हैं और आप फिर भी से 50 मिनट लेट आए। लेकिन यूनिवर्सिटी में कोई क्यूए का सेशन नहीं हो रहा। आज यूनिवर्सिटी में शादी हो रही है। एक दुल्हन लाल जोड़े में बैठी अपनी बारात का इंतजार कर रही है। सब खुश हैं, गाने गाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, सब रस्में की जा रही है। मगर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नहीं हो रही, निकाह। क्योंकि ये एक फेक वेडिंग है, द वेडिंग ऑफ द वाइफ। लेकिन शादी कोई बच्चों का खेल नहीं और ना ही कोई वाइफ है। कुरान इसे मिसाकुन गलीज़ा कहता है। वाखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा, उन्होंने तुमसे बड़ा एक पुख्ता अहद लिया है। ये पुख्ता अहद निकाह का अहद है। निकाह को जब तुमने कबूल किया है तो और दो गवाहों की मौजूदगी में किया है, उसका ऐलान आम हुआ है, तो ये दर हकीकत एक बड़ा मजबूत मीसाक गलीज़ है, ये कुरान मजीद कहता है। मगर कमर्शलाइजेशन ऑफ वेडिंग ने हमारा ये कल्चर बदल दिया है और एक ऐसा कल्चर प्रमोट कर रहा है जिसमें वाइफ असल चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ हैप्पी और रिच नज़र आना एक्चुअली में हैप्पी और रिच होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर 98% लोग मुसलमान हैं और 50% लोग गरीब हैं, और हम वहाँ पर शादियों के नाम पर ऐसी घटिया हरकतें होती देखते हैं कि जिनको देखकर खौफ आता है। सियालकोट में शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की बरसात हो गई। दुल्हा के भाइयों और दोस्तों ने कंटेनर पर खड़े होकर अंधाधुंध नोट निछावर किए। नोटों के साथ साथ मोबाइल फोन्स और घड़ियां भी निछावर की गई। पहना हुआ ये हीरा ज्वेलर्स का है और ये 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। तो ड्रेस भी जो है वो है हिना सलमान का, ये भी तकरीबन जो है वो कोई 1 करोड़ के करीब खरीदी है। सर दिसंबर 2026 में इवेंट है मेरा। ठीक है। तो उसकी 500 गेस्ट होंगे उसमें। ठीक है। क्या चार्जेस होंगे? और 500 पर्सन्स की मैम हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें 2 स्टैंडर्ड है, एक डिजाइनर। डिजाइनर के हम चार्ज करते हैं 18 लाख रुपीस, स्टैंडर्ड के हम चार्ज करते हैं 16 लाख। हमारे यहाँ तो आम सी शादी पर भी 10 लाख का खर्चा हो जाता है, और शायद ये भी कम बता रहा हूँ मैं आपको। अगर इस शादी में गोल्ड ऐड कर दिया जाए तो इस शादी पर तकरीबन 30 से 40 लाख तक का खर्चा आ जाता है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल गोल्ड की कीमत क्या चल रही है मार्केट। लोगों के लिए तो गोल्ड पहले भी परचेज करना मुश्किल था, अब तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। वो बहन की शादी है घर में, और अभी मैं सोने का रेट देख के परेशान हो रहा है। ये पुराना सोना है, इसको हम पॉलिश करवाना है। शादियों का सीज़न है कि अब इतना मुश्किल हो गया है कि बेटियों को रुखसत करना भी मुश्किल है। पहले ज़माने के लोग कहते थे चादर देकर पाँव फैलाओ, मगर हम लोगों ने क्या किया, उसी चादर को उतार कर फेंक दिया। एक मिडिल क्लास बंदा जो 60 से 70 हज़ार कमाता हो, अगर वो 1.5 साल तक न खाए न पिए न बिजली गैस का बिल जमा करे, तब जाकर वो एक नॉर्मल सी शादी अफोर्ड कर सकता है। मगर ये शादियाँ इतनी महंगी क्यों होगी? कुछ लोग शादियों पर करोड़ों का खर्चा करते हैं और कुछ लोग सिंपल सी शादियाँ भी करते हैं और दोनों हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो बात सिंपल सी हुई, खर्चे से हैप्पी मैरिज लाइफ का कोई कनेक्शन नहीं। तो फिर हम सब लोग ये क्यों कर रहे हैं? लड़की वालों ने मटन रखा है, हम चिकन कैसे रखें? सुनने में ये आता है कि एक बंदे ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना प्लॉट तक बेच दिया ताकि वो शादी में अच्छा खाना प्रोवाइड कर सके। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10% लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए अपनी शादी पर खर्चा करते हैं, और बाकी के जो 90% लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल प्रेशर और शो ऑफ के लिए करते हैं। जो लोग शो ऑफ करते हैं उन लोगों का यही कहना है कि जो लोग अफोर्ड करते हैं, लेकिन असल बात यह है जो लोग अफोर्ड करते हैं अगर वो ऐसा करते हैं, उनकी ये हरकत मिडिल क्लास लोगों को बर्बाद करती है। शादी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल और सोशल स्टेटमेंट बन चुकी है। बेटी से कितना प्यार है, रिश्तेदारों के सामने कितना नाम है, ये सब कुछ शादी से जज होता है। और इन सब की एग्जांपल मैं आपको अंबानी की शादी से दूंगा। 3 दिन की शादी जहां दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ थे, उन्होंने अपनी टोटल इनकम का 0.5% इस शादी पे खर्च किया। और ऐसी शादी को देखकर बेटियां अपने बाप से ख्वाहिश करती हैं कि हमने भी अपनी शादी पर ऐसा ही लहंगा पहनना है, हमने भी अपनी शादी पर ऐसा ही स्टेज बनवाना है। लेकिन एक बाप अपनी ख़ानदान में इज़्ज़त बचाने के लिए और अपनी बेटी की खुशी के लिए लोन तक ले लेता है ताकि उसकी इज़्ज़त भी बची रहे और उसकी बेटी की खुशी भी कायम रहे।
आज शादी का सबसे बड़ा फ्लेक्स क्या है? मौलाना तारिक जमील साहब से निकाह पढ़वाना। आपने ये मौलवी प्रोफेशन क्रिएट क्यों किया है? इस्लाम ने कोई मौलवी प्रोफेशन नहीं है। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए। जो दुआ उसके दिल की गहराई से निकलेगी वो किसी आलिम दीन के दिल से निकल सकती है। शादियां जो है वो आजकल मूवीज बन चुकी है। हम सब लोग अपनी शादी के हीरोइन और हीरो हैं। हम लोगों की अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करते हैं। मगर एक एग्जाम्पल जिसको वायरल करना चाहिए वो लम्स की सिंपल सी शादी, घर का इवेंट, मिनिमम कॉस्ट और कोई फैंसी खाना नहीं, लेकिन कम्युनिटी साथ में और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा। शादी एक सुन्नत है, कोई फैशन शो नहीं। शादी एक रिश्ता है पर इवेंट नहीं। शादी एक दुआ है पर रील नहीं। अगर एक मिडिल क्लास बंदे को शादी के लिए लोन लेना पड़े, अगर एक बाप को शादी के लिए प्लॉट बेचना पड़े और सोसाइटी इज्जत को पैसों से मैयर करे, तो यकीन करें सारे मसले महंगाई के नहीं। ये वो मसले हैं जो हम लोगों की खातर खुद इस मसले को बनाते हैं ताकि रिश्तेदारों में, माशरे में हमारा एक मुकाम बना रहे और हम अपनी इज्जत बचा सकें।